हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल में आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको पढ़कर आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस बुक का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जिसे फ्यूमिटेक कोगा एंड इचिरो किशिमी ने लिखा है। इस बुक के फ्रंट कवर में भी लिखा है कि सिर्फ ये एक किताब ही आपकी जिंदगी को जीने की सोच को और अपने नजरिए को बदल सकती है। यह बुक द करेज टू बी डिसलाइक्ड हर वो इंसान के बारे में है जो अपनी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, अपने हालातों से जूझ रहे हैं और फिर एक दिन वो ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको जिंदगी जीने की समझ है, जो अपनी जिंदगी में बहुत ही शांत है। जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि यह किताब आपके साथ बातें कर रही है, क्योंकि इस किताब में बहुत सारे सवाल जवाब है जिससे आपको ऐसा लगेगा कि इस किताब के लेखक इचिरो किशिमी एंड फ्यूमिटेक कोगा आपसे ही बातें कर रहे हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब की खूबसूरती यह है कि जब भी कोई सवाल उठेगा तब आपको लगेगा कि इसने तो मेरा ही सवाल पूछ लिया। इससे यह भी पता चलता है कि इस किताब के लेखक जानते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और उन्होंने पहले से ही हमारा दिमाग पढ़ लिया है। दोस्तों, क्या आप पीपल प्लीजर हो, यानी हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते रहते हो और हमेशा यही चाहते हैं कि कोई आपसे नाराज न हो? अगर ऐसा है तो एक बैड न्यूज है, आप लाइफ में कितनी भी कोशिश कर लीजिए कोई न कोई आपको डिसलाइक जरूर करेगा। ऐसे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको समझना होगा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई न कोई हमें डिसलाइक जरूर करता है। इसलिए हमें अपने अंदर दूसरों की डिसलाइक को सहने की हिम्मत लानी होगी, तभी हम खुश रह पाएंगे। आज की बुक समरी में हम इसी के बारे में और भी डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, आज की इस बुक को डिटेल्स में जानने के लिए हमने इस बुक को 13 चैप्टर्स में डिवाइड किए हैं, जिससे आपको इस बुक को अच्छे से समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड पर्सनैलिटी, यानी बचपन का कोई मानसिक आघात और व्यक्तित्व। इस चैप्टर में लेखक ने सिगमंड फ्रॉइड की चाइल्डहुड ट्रॉमा की साइकोलॉजी के बारे में बताया है। हमारी आज जो भी पर्सनैलिटी है वो हमारे बचपन के ट्रॉमा या फिर मानसिक आघात पर ही बेस्ड होती है। अगर आपको बचपन में कोई ऐसा बुरा अनुभव हुए हैं जो आपको मेंटली डाउन कर देती हैं और जिसको आप अपने दिमाग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो बड़े होकर भी वो अनुभव आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में छुपे रहते हैं और इसका एक बहुत ही बुरा असर हमारे बड़े होने पर भी रह जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम चाहकर भी हमारी जिंदगी को बदल नहीं पाते। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी जिंदगी में बदलाव को पसंद नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही न निकले और हमें सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाए। लेकिन एडलेरियन फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में लाने वाले बदलाव से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि हमें डटकर इसका सामना करना चाहिए। जैसे अगर बचपन में आपको बात बात पर टोका गया होगा तो बड़े होकर आप इनिशिएटिव लेने वाले इंसान नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको अंदर में एक डर होगा कि इससे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। पर आपको अपनी इस प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए खुद से ही लड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल सकता। इसी तरह अगर स्कूल में टीचर्स ने कहा होगा कि तुम डफर हो और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, तो यह बात भी आपके मन में बैठ जाती है और आप एक पेसिमिस्ट यानी निराशावादी इंसान बन जाते हो। आपको भी यही लगने लगेगा कि शायद वो ठीक ही कह रहा है, मैं सच में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। आप सिर्फ छोटी मोटी जॉब से ही संतुष्ट हो जाओगे और लाइफ में कुछ भी बड़ा करने का नहीं सोचोगे। इसलिए लेखक ने कहा है कि आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से छुटकारा पाने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी होंगी। आप रोज सोने से पहले अपने इस डर को दूर करने के लिए अपनी दिमाग को कहे कि पास्ट हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता, कल जो होना है वो मेरे आज की एक्शन पर डिपेंड करेगा। मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूँ। हर इंसान गलती करता है और गलती से ही सीखता है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। मैं हर दिन अपने गोल की तरफ एक स्टेप लूंगा और एक दिन सक्सेस पाकर रहूंगा। इस तरह हर दिन बोलने से आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बचपन के बुरे एक्सपीरियंस की जगह नई थॉट प्रोसेस बनाने लगेगा
और आपकी पर्सनैलिटी आशावादी हो जाएगी। चैप्टर 2 डोंट हेट योरसेल्फ, अर्थात अपने आप से नफरत मत करो। कई बार लोगों में हीन भावना भर जाती है और वे खुद को हेट करने लगते हैं। ऐसा दो कारणों से होता है, या तो आप खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो या दूसरे लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं। तो इन दोनों ही बातों को बदल दीजिए। सब चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमारी जिंदगी में सुख ही सुख हो, लेकिन हमारी खुशी तो तभी आधी रह जाती है जब हम किसी के पास अपने से ज्यादा कुछ देख लेते हैं। हम इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि हम अपने किसी काम में असफल हो चुके होते हैं, बल्कि हम तो दूसरों की खुशी में ही अपनी हार मान लेते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन की भावना रखते हैं। हम डरे रहते हैं कि कहीं दूसरा हमसे आगे न निकल जाए, और ऐसा करके हम अपने खुद के ही जीवन की खुशी को खत्म कर देते हैं। एडलेरियन साइकोलॉजी हमारे अंदर बदलाव लाने की साइकोलॉजी है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर दूसरों के साथ कंपटीशन की भावना को खत्म करना होगा और अपने ऊपर ध्यान देना होगा। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपने आप का खुद से ही कंपटीशन करना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम अपने कल से कितना बेहतर हुए हैं। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए खुद को क्रिटिसाइज न करें। सबसे पहले तो छोटे गोल बनाएं। ऐसे गोल न बनाएं जो आपकी पहुंच से बाहर हों। फिर उन गोल्स को हिस्सों में बांट लें। एक टाइम पर एक हिस्से को निपटाने की कोशिश करें। इस तरह से आप हर गोल को अचीव कर लोगे। अगर शुरू में छोटे गोल्स अचीव कर लोगे तो इससे आपको खुद भी मोटिवेशन मिलेगी और फिर आप बड़े गोल्स भी अचीव कर पाओगे। अगर दूसरे आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि क्या आपने कोई गलती की है। अगर सच में आपकी गलती है तो अपोलोजाइज कीजिए और उस गलती को सुधार लीजिए। अगर कोई काम आपको नहीं आता है तो उसे सीख लीजिए। इस तरह दूसरे आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई बिना कारण आपकी निंदा करता है तो उसे मन में माफ कर दीजिए, यह सोचकर कि वह एक छोटी सोच वाला आदमी है। चैप्टर 3 अनहेल्थी कंपटीशन इज बैड, यानी अस्वस्थ मुकाबला खराब है। जैसा कि हमने कहा कि आजकल समाज में बहुत सारा कंपटीशन है। हर कोई खुद को दूसरे से आगे देखना चाहता है। इसका नतीजा बहुत से लोग स्ट्रेस में जीने लगते हैं। उन्हें दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या भी होती है, लेकिन यह माइंडसेट आदमी को बीमार कर देता है और उसकी खुशी भी छीन लेता है। स्ट्रेस होने से हमारी बॉडी में एड्रेनलाइन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन निकलने लगते हैं। इनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से बहुत से बीमारियां लग सकती हैं, जैसे हार्ट बीट तेज हो जाना, इंसोम्निया होना, जल्दी बुढ़ापा आना, किडनी फेलियर, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक आदि। अगर कंपटीशन की भावना से यह सब मिल रहा है, फिर ऐसा कंपटीशन किस काम का। इसलिए आज ही अपनी सोच बदलिए। सबसे पहले अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना लाइए। इस ब्रह्मांड या गॉड का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको इतना कुछ दिया है। अगर हाथ पैर भी सही सलामत हैं, तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के वो भी नहीं है। सिर पर छत है, खाने को भोजन है, करने को जॉब है, तो रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद करें। सिर्फ थैंक यू बोलने से ही आपका दिल खुशी से भर जाएगा। और ये सिर्फ करने के लिए मत करें, बल्कि अपने सच्चे मन से विश्वास के साथ करें, क्योंकि आपके मन को लगेगा कि आपके पास सब कुछ है। तो इसे प्रेयर की तरह रोज बोलें। इसके साथ ही सिर्फ अपना काम कीजिए। दूसरों से कंपटीशन की भावना को निकाल दीजिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। चैप्टर 4 रॉन्ग थिंकिंग क्रिएट प्रॉब्लम्स, यानी गलत सोच समस्याएं पैदा करती हैं। दोस्तों, कभी कभी बहुत से प्रॉब्लम्स हमारी गलत सोच का नतीजा होती हैं। वास्तव में वे प्रॉब्लम्स होती ही नहीं हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं, काश उनकी हाइट और ज्यादा होती तो बहुत अच्छा होता, शायद उन्हें अच्छा पार्टनर मिलता, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा बुरा आदमी एटीट्यूड से होता है, न कि हाइट से। ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा सैलरी मिलती तो शायद उनकी लाइफ ज्यादा खुश होती, मगर इस बात में भी कोई गारंटी नहीं है। आपने देखा होगा, जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ही लालची हो जाता है, उसे कभी संतुष्टि नहीं होती। इसलिए इस तरह की सोच से दूर रहना ही बेहतर होता है। चैप्टर 5 डूइंग मिस्टेक्स इज ओके, अर्थात कभी कभी गलती करना भी चलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे अपनी गलती मान लेंगे तो शायद लोग उन्हें स्टूपिड समझेंगे, इसलिए वे गलती नहीं मानते और झूठ बोल देते हैं। लेकिन इससे बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है।
और दूसरे लोग मन ही मन उनके प्रति गलत सोच बना लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में कोई भी बेवकूफ नहीं है। इसलिए अच्छा है कि अपनी गलती मान लें और अपोलोजाइज भी कर दें, इसे ईगो का इशू न बनाएं। आप देखेंगे कि गलती मान लेने से दूसरे लोग आपकी और हेल्प करना चाहेंगे। उन्हें आप में एक ह्यूमन नजर आएगा और हर ह्यूमन गलती करता है। दूसरा, अगर गलती के लिए कोई आपको क्रिटिसाइज करता भी है तो इसके लिए तैयार रहें। आप में अपनी निंदा सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन गलती करना ही दुनिया का अंत नहीं है। एक बार की हुई गलती को दोबारा न दोहराएं, इससे आप आगे बढ़ते जाएंगे। चैप्टर 6 पॉजिटिव बिहेवियर यानी सकारात्मक व्यवहार। आपको अपने बिहेवियर में 2 बातें शामिल करनी चाहिए। 1, मुझ में हर काम करने की हिम्मत है। 2, सब लोग मेरे दोस्त की तरह हैं। जब आप इस तरह की सोच अपने अंदर लाएंगे तो आपको लाइफ बहुत आसान लगेगी। पहली सोच के कारण आप अपने गोल को अचीव करने लग जाएंगे। आप दूसरों के मोहताज नहीं रहेंगे। आपके अंदर अपने फैसले लेने की हिम्मत आएगी, जिसे देखकर दूसरे आपको स्ट्रॉन्ग मानने लगेंगे। इसी तरह जब आप सबको अपना दोस्त मानेंगे तो आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित होगा, जो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। आपने बहुत बार दूसरों को बोलते सुना होगा कि कभी किसी पर भरोसा मत करना, हर कोई करप्ट है, सब सेल्फिश होते हैं एक्सेट्रा। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट से नेगेटिविटी फैलती है। जब आप किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो अपना गोल कैसे अचीव कर पाओगे। लाइफ में 1-2 धोखे हर इंसान को मिले होते हैं, लेकिन उनसे हम सारी सोसाइटी को जज नहीं कर सकते। क्या लोग चैरिटी नहीं कर रहे? क्या हर दिन वे दूसरों को धोखा दे रहे हैं? क्या सारे प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि समाज की हेल्प नहीं कर रहे? इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कीजिए, तभी आपका माइंड कुछ करने के लिए मोटिवेट होगा और तभी बड़े गोल्स हासिल करने में आप कामयाब हो पाएंगे। चैप्टर 7 डिजायर फॉर प्रेस गिव्स पेन, अर्थात स्तुति की इच्छा दर्द देती है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वह लाइमलाइट में रहे, सब उसकी तारीफ करें। लेखक कहते हैं कि यही डिजायर हमारे दुखों का कारण है। जिस आदमी ने बिना तारीफ के काम करना सीख लिया, वही वास्तव में असली खुशी पाएगा। इसलिए हर हाल में संतुष्ट रहें। कोई आपके काम की तारीफ नहीं भी करता है तो भी नेगेटिव न हो जाएं। दूसरों की तारीफ सुनकर ईर्ष्या से न भर जाएं, बल्कि बाहर नेचर में देखें। फूल, पक्षी, बादल, भंवरे सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। अगर ये किसी दूर जंगल में होंगे तो कोई न उन्हें देखेगा, नहीं उनकी तारीफ करेगा, लेकिन उन्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लगातार अपना काम करते हैं और मन ही मन खुश और संतुष्ट रहते हैं। इसी तरह आप भी हमेशा खुश रहें। अपनी खुशी को दूसरों की मर्जी का गुलाम कभी न बनाएं। ऐसा न हो कि दूसरा आएगा, आपकी तारीफ करेगा, तभी आप खुश हो पाएंगे। बल्कि डेली कुछ रिचुअल अपना लीजिए जो आपको खुश रख सकें। जैसे बच्चों के साथ खेलिए, दोस्त के साथ चाय का आनंद लीजिए, म्यूजिक सुनिए, गाना गाइए, डांस कीजिए। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने खुद के हाथ में ही रखिए। चैप्टर 8 डिवाइड योर टास्क्स, यानी अपने छोटे छोटे कार्यों को विभाजित करें। बहुत बार ह्यूमंस में झगड़े इसलिए भी होते हैं क्योंकि वे अपने टास्क्स को सेपरेट नहीं करते। इससे बहुत कंफ्यूजन होता है। कई बार वे एक दूसरे के टास्क को कर रहे होते हैं और उनका क्रेडिट न मिलने पर झगड़ा करने लगते हैं। इसलिए सबके टास्क्स पहले से ही निर्धारित होने चाहिए। घर में बच्चों को भी उनके टास्क्स पहले ही बता दिए जाने चाहिए। इससे बच्चे पूरी लगन से उन कामों को करेंगे। जैसे बेडरूम साफ करना हो तो यह पहले ही क्लियर कर दें कि किस बच्चे को कौन सी अलमारी साफ करनी होगी। ऐसे ही प्रोजेक्ट देते समय टीम मेंबर्स को क्लियर कर दें कि उनके स्पेसिफिक काम क्या क्या हैं। लेखक ने कहा है कि जितने भी टास्क्स हैं उनमें प्यार और दोस्ती भरी रहनी चाहिए। इससे वे आसानी से निपट जाएंगे और बोझ भी नहीं लगेंगे। चैप्टर 9 अचीव रियल फ्रीडम, अर्थात वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करें। हमें हमेशा दूसरों के द्वारा जज किए जाने का डर लगा रहता है। अच्छे मार्क्स नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा कॉलेज या कोर्स नहीं लिया तो लोग क्या कहेंगे, अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे, और सारी जिंदगी हम इसी डर की गुलामी करते रहते हैं। हम सही मायनों में रियल फ्रीडम एंजॉय ही नहीं कर पाते। बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि वे सोचते हैं अगर वे डूब गया तो लोग हंसेंगे, और इसी कारण उन्हें कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। सारी जिंदगी उन्हें पैसे की भूख रहती है। इससे अच्छा है कि अगर लोगों की चिंता किए बिना अगर वे रिस्क लें तो फिर भी बहुत चांस है कि वे सफल हो जाएं और अमीर भी बन जाएं।
इसलिए दोस्तों, जैसे ही आप लोगों की जजमेंट की चिंता छोड़ दोगे, उसी वक्त आपको रियल फ्रीडम मिल जाएगी और आपकी लाइफ भी खुशी से भर जाएगी। चैप्टर 10 डोंट ओवरडू, यानी अति न करें। बहुत से लोग हर काम में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बिना कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। ऐसे ही घरों में भी कुछ लोग हर काम खुद देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे सब लोग उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन इसके चक्कर में उनकी लाइफ एक स्लेव की तरह बन जाती है। लोग 2 मिनट के लिए उनकी तारीफ तो कर देते हैं, मगर इतने कामों में उलझे रहने के बाद ऐसे आदमी को खुद के लिए भी टाइम नहीं बचता। वह हमेशा प्रेशर में ही जीता है और यहाँ तक कि उसका ठीक से खाना पीना और सोना भी नहीं हो पाता। इसलिए खुद को इस सोच से मुक्त रखें। खुद को सेंट्रल पिलर न माने, बल्कि एक टीम की तरह काम करें और सबको उनका पार्ट करने दें। चैप्टर 11 एक्सेप्ट योरसेल्फ, अर्थात अपने आप को स्वीकार करें। दोस्तों, हर एक इंसान का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो दूसरे की थॉट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और दूसरे के चाहने के मुताबिक अपने आप को बनाने में लगा रहता है। लेकिन दोस्तों, हम भूल जाते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई खामियां जरूर होती है और दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने आप को ही खो देते हैं। खुद को अपने कमियों के साथ एक्सेप्ट करें और खुद से प्यार करना सीखें। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर आपके हाथ में हो तो उन कमियों में सुधार करते रहिए। ऐसे ही दूसरों की कमियां भी मत देखते रहिए, बल्कि उन पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। आज तक उन्होंने जो भी किया है उसके लिए उनका धन्यवाद कीजिए। अगर कुछ कमी है तो सभ्य तरीके से उसके बारे में बात कीजिए। इस तरह से कोई भी आपको कभी डिसलाइक नहीं करेगा। चैप्टर 12 करेज टू बी नॉर्मल, अर्थात सामान्य होने का साहस। बहुत बार हम स्पेशल बनना चाहते हैं, लेकिन यह भी हमारे दुखों का कारण बन जाता है। अगर हम स्पेशल नहीं बन पाते तो हम खुद को ही क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। इसलिए स्पेशल बनने से अच्छा है नॉर्मल बनना। बहुत से लोग कुछ अचीव कर लेने के बाद बहुत बदल जाते हैं, उनमें घमंड आ जाता है। लेकिन इससे होता क्या है? क्या लोग उनकी पूजा करने लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उल्टा उनसे दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे लोग अकेले पड़ जाते हैं। बुरे वक्त में भी कोई उनका साथ नहीं देता। याद रखिए कि पैसा, पावर या शोहरत कभी भी आपका हाल चाल नहीं पूछेंगे, बल्कि जिंदा लोग ही आपकी खोज खबर लेंगे। इसलिए पैसा और पावर पाकर भी नॉर्मल रहिए। राजा बनकर भी ऋषि जैसी सोच रखिए। यही असली खुशी का रहस्य है। चैप्टर 13 लाइफ इज अ सीरीज ऑफ मोमेंट्स, यानी जीवन क्षणों की एक श्रृंखला है। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी छोटे छोटे पलों से बनी हुई है और ये पल गुजरते रहते हैं। अगर अभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो निराश मत हो जाइए, क्योंकि ये मोमेंट्स बीत जाएंगे और नए मोमेंट्स नया फ्यूचर लेकर आएंगे। अगर किसी को बिजनेस में असफलता मिल गई हो तो यह नहीं सोचना चाहिए कि सारी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, क्योंकि कुछ पल बर्बाद हो सकते हैं, सारी जिंदगी नहीं। थोड़ा समय गुजर जाने दीजिए और आप देखेंगे कि नए पल नई खुशखबरी लेकर आ गए हैं। कभी भी सर्दी का ही मौसम नहीं बना रहता, बल्कि गर्मी और बसंत भी आते हैं। इसलिए हर मौसम में खुश रहना सीखिए। इसके लिए खुद को अडेप्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, आपने आज की वीडियो से ये सीखा कि कैसे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने आप में कुछ सुधार लाने की जरूरत होती है। दोस्तों, हमेशा ये याद रखें कि आप हर किसी को खुश करके नहीं चल पाओगे। कोई ना कोई आपको नापसंद ही करेगा, पर इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे बेहतर है आप अपने आप को खुश रखो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो और सफलता हासिल करो। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आया होगा। फ्यूचर में ऐसे ही मजेदार बुक समरी सुनने के लिए ऑडियो बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दे। कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ।